अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर सा नेकलाइन डिज़ाइन जो बहुत ही आसान मेथड के साथ बनने वाला है और जस्ट एक ही स्टिचिंग के अंदर जो है वो रेडी होने वाला है। अगर आपके पास प्रिंटेड कुर्ती है, जो कि नीचे आप देख सकते हैं, नीचे दामन पे उसके प्रिंट है और ऊपर थोड़ा सा इसको सिंपल लुक है इसकी कुर्ती की, तो आप उसको किस तरह से डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं आज करेंगे आपके साथ शेयर। हमारे पास बॉर्डर है जो कि कुर्ती की साइड्स में दिया हुआ था, इस तरह से यूनिक सा बॉर्डर था। और इसकी जो ट्राउज़र है उसका फैब्रिक है ब्लैक कलर का ट्राउज़र था इसके साथ, तो हमने उसका जो फैब्रिक है वो भी यूज़ करेंगे उसके साथ। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमने 11 इंच जो है वो चौड़ाई ली थी इस फैब्रिक की, और जो है 21 इंचज़ हमने इसकी इस तरह से लंबाई ले ली थी। लेने के बाद हम 1 इंच के गैप से इस तरह से क्रीज लाइन जो है वो बना लेंगे। हमने पिंटर्स डालने हैं इस फैब्रिक के अंदर, तो इस तरह से हम क्रीज लाइन बना लेंगे। अगर आप यहाँ पग की मदद से लाइनिंग लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, उससे ज़रा फैब्रिक गंदा हो जाता है, तो इसलिए हम जो है पिंटर्स हमने इस तरह से डाल लिए हैं। देखिए 1 इंचज़ का हमने यहाँ पे गैप डाला है। डालने के बाद जो थ्रेड हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो हमारी कुर्ती के फैब्रिक का कलर हमने यहाँ पे यूज़ किया है ब्लैक कलर के ऊपर। तो इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक पिंटर्स हमने यहाँ पे डालनी है। जो हमने चौड़ाई वाले पिंटर्स यहाँ पे नहीं डालने, बिल्कुल बारीक में लाइन हमने लाइनिंग यहाँ पे करनी है जस्ट। तो हम इस सारी जो फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरह से पिंटर्स डाल लेंगे। सारे पिंटर्स यहाँ पे हमने देखे डाल लिए और इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। आप देख सकते हो कितनी नीटनेस के साथ हमारे यहाँ पे पिंटर्स डाले हैं, और जो थ्रेड है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये वाला कलर ब्लैक कलर के ऊपर। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद देखें हम 4 इंचज़ पे यहाँ पे कुछ डॉट्स जो है वो लगा लेंगे। 4 इंचज़ हमने यहाँ पे लंबाई रखी है और 4 इंचज़ ही हम यहाँ पे चौड़ाई रखते हुए यहाँ पे डॉट लगाएंगे। लगाने के बाद हम जो है नीचे तक यहाँ पे इस तरह से इंचज़ टेप को या स्केल को आप रख सकते हो, इस तरह से रेब में रखेंगे और यहाँ पे भी हम हल्के हल्के से डॉट्स लगा लेंगे। लगाने के बाद यहाँ पे देखिए स्केल की मदद से हम इन डॉट्स को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए लाइन ड्रा कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसा फैब्रिक है जिसके जो धागे हैं वो निकलने वाले हैं, ख़राब होने वाला है, तो यहाँ पे आपको मैं 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पे आपको दिखाया है, आप इस तरह से रख के कटिंग कर सकते हो ताकि आप उसको फोल्ड कर सकें। हमारे पास ये लॉन का फैब्रिक था तो हम इसको यहाँ पर फोल्ड नहीं करेंगे, जस्ट आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है फैब्रिक का, अगर आप यहाँ पर इसको फोल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसको ओपन कर लेंगे। हमने इतना फैब्रिक के अंदर पिंटर्स डालने थे कि हमारे जो कुर्ती का अपर पार्ट है उसके ऊपर हमारी ये वाला फैब्रिक जो है वो पूरा आ जाए। अगर फैब्रिक यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो उसको हम साइड से कट कर सकते हैं। बहरहाल हमारा जो है वो ये वाला फैब्रिक पूरा हमारा कुर्ती के ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे साइड जो है हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे ग्लू फैब्रिक का यूज़ करेंगे। फैब्रिक ग्लू कोई भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बैक साइड पे इस तरह से लगाते हुए हम जो है इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। आप ये जो नोक देख रहे हो बिल्कुल हमें सेंटर में ये वाली नोक रखनी है अपनी कुर्ते की। कुर्ती पे आप पहले मार्किंग भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर लिया है और आयरन कर लिया है अच्छे से। उसके बाद हमारे पास इस तरह से लेस है। लेस हमने कुर्ती के कलर की ली थी और इस तरह से बैक साइड पे हम यहाँ पे ग्लू फैब्रिक का यूज़ करेंगे। करते हुए हम जो है आप देख सकते हो जिस तरह से हमारी इस ब्लैक फैब्रिक की जो डिज़ाइनिंग है हमने कटिंग किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से रखते हुए हम यहाँ पर इसको पेस्ट करते रहेंगे। साथ साथ जो है हम इसको आयरन करते रहेंगे ताकि अच्छे से ये पेस्ट हो जाए। देखिए हमने इसी डिज़ाइनिंग के ऊपर ऊपर रखते हुए यहाँ पे हमने लेस को अटैच कर लिया है और यहाँ पे हम आयरन कर रहे हैं ताकि अच्छे से ये पेस्ट हो जाए। पेस्ट होने के बाद देखें हमारे पास जो बॉर्डर था हमने दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके इसको रेडी कर लिया है। आयरन की मदद से हमने इसको रेडी किया था। करने के बाद हम इसके बैक साइड पे भी जो है इसी तरह से फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। आप लेस के ऊपर भी लगा सकते हो अपना फैब्रिक ग्लू, या फिर आप अपने इस तरह से बॉर्डर के नीचे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखें हम कटिंग कर लेंगे ताकि यहाँ पे इसकी अच्छे से नोक बन जाए। तो जो है इस एक तरफ से हम इसको फोल्ड करते हुए बॉर्डर को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे ग्लू फैब्रिक के साथ बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने लेस अटैच की है उसी तरह से हम रखते हुए यहाँ पे इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमने जो है इसको अटैच कर लेना है। नोक देखें आपको अच्छी से बनानी है ताकि यहाँ पे आपकी नीटनेस आए। यहाँ पे देखिए हमें 5 इंचज़ का नेकलाइन चाहिए ऊपर की तरफ, तो हम 5 इंचज़ पे यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे।
बॉर्डर के बैक साइड पे इसी तरह से देखें हमने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है और जो हमने नेक लाइन का यहाँ पे निशान लगाया उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखते हुए बिल्कुल सेंटर में हम यहाँ पे इस बॉर्डर को अटैच करेंगे और इसी तरह से आयरन कर लेंगे। नेक लाइन के नीचे की तरफ से हमने 10 इंचज़ की नीचे की तरफ स्लाइड रखी है। 10 इंचज़ की नीचे की तरफ रखिए। आप इसको ज़्यादा या कम कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे जितना आप बॉर्डर यूज़ करना चाहते हो, लगाना चाहते हो। नीचे की तरफ हमने फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद दूसरी पट्टी भी हम इसी तरह से इसकी लगा लेंगे नीचे की तरफ फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हुए। उसके बाद हमारे पास जो लेस है उसके सेंटर से इस तरह से हम फ्लावर्स निकाल लेंगे, कटिंग कर लेंगे। आप काव्या की मदद से या फिर जो है कि इस तरह से सीज़र की मदद से आप निकाल सकते हो। निकालने के बाद इनकी बैक साइड्स पे इस तरह से देखिए हमने फैब्रिक ग्लू लगाया है और इस स्लाइड जो हमने बनाई है नीचे की तरफ उसके बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हम इन फ्लावर्स को अटैच कर देंगे। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारी ये अच्छे से स्टिचिंग हो जाएंगे। देखिए अब बारी आती है हमारी स्टिचिंग की। हमने सारा नेक लाइन जो है अपना अब अच्छे से स्टिचिंग कर लेना है। जहाँ जहाँ हमने बॉर्डर अटैच किया है, जहाँ जहाँ हमें स्टिचिंग की ज़रूरत है, बिल्कुल वैसे वैसे ही हम यहाँ पे स्टिचिंग करते जाएंगे। और बहुत नीटनेस से आपने यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। जितनी नीटनेस से आप यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे इतना ही नीटनेस से आपका नेक लाइन यहाँ पे अटैच होगा। तो बिल्कुल डिटेलिंग के साथ हमने यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। जहाँ जहाँ हमारा बॉर्डर अटैच हुआ है वहाँ वहाँ हम जो है वो स्टिचिंग लगा लेंगे। देखिए अब एक ही स्टिचिंग के अंदर हम यहाँ पे अपनी लेस को, अपने बॉर्डर को और अपने ब्लैक कलर का जो हमने डिज़ाइनिंग की है फैब्रिक की, उसको हम सारी इन फ्लावर्स को, हर चीज़ को हम एक ही स्टिचिंग के अंदर यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो अब हम नेक लाइन की कटिंग करेंगे। 3 इंचज़ हम देखें नेक लाइन की यहाँ पे चौड़ाई रख रहे हैं और 5 इंचज़ हम लंबाई रखेंगे। 3.5 इंचज़ पे यहाँ पे एक और मार्किंग लगा लेंगे हम। यहाँ पे स्क्वायर शेप हम बना लेंगे। बनाने के बाद हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे अपने नेक लाइन को। देने के बाद हमने इस तरह से पैटर्न रेडी किया है एक लीफ का। उस तरह से देखें हम उस लीफ को नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ पे 5 इंचज़ का नेक लाइन रखा था, तो हम जो है 2 इंचज़ का ये लीफ हमने कटिंग किया था। तो इस तरह से देखें हम अपने नेक लाइन को कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखें अगर आप जस्ट राउंड शेप में नेक लाइन अटैच करना, स्टिच करना चाहते हो, आपकी अपनी चॉइस है। आप सिर्फ राउंड शेप में भी बना सकते हो। यहाँ पे नेक लाइन को हमने रेडी कर लिया है। नेक लाइन की बैक साइड पे इस तरह से ग्लू फैब्रिक का यूज़ करेंगे ताकि बिल्कुल सेंटर में हमारी ये अटैच हो। नेक लाइन बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखते हुए हम जो है इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग यहाँ पे देखें हमने कर ली है। करने के बाद हम इसका जो फैब्रिक है सेंटर का वो यहाँ पे कटिंग करेंगे। कटिंग यहाँ करने के बाद जो डीप कट्स हैं वो हमने अच्छे से इस नेक लाइन पे लगाना है, क्योंकि नीचे वाले फैब्रिक पे पिंटरेस्ट डाले हुए हैं। अगर आप यहाँ पे जो डीप कट्स हैं अच्छे से लगाएंगे तो हमारा अच्छे से नेक लाइन जो है यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से डीप कट्स लगाते हुए हम यहाँ पे नेक लाइन अपना फोल्ड कर लेंगे। बैक साइड पे इसको इस तरह से हम कर देंगे। तो यहाँ जो नोक्स हैं वो किसी सीज़र या किसी भी चीज़ की मदद से यहाँ पे अच्छे से नोक्स आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पे बैक साइड पे हम अपने नेक लाइन की अच्छे से जो है हैंड स्टिचिंग कर देंगे। करने के बाद हमने जो लेस अटैच की यहाँ पे यूज़ की थी उसके नीचे वाली जो किनारी है वो हमने यहाँ पे निकाल ली है। निकालने के बाद हम अपने नेक लाइन के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। ग्लू फैब्रिक हम इस पर लगाएंगे यहाँ पे। अगर आप ये अटैच करना चाहते हो आपकी अपनी चॉइस है। इसको और यूनिक और डिफरेंट बनाने के लिए जो है हम यहाँ पे ये किनारी यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत भी लगेगी लगी हुई। ग्लू फैब्रिक के साथ अटैच करने का मकसद ये होता है कि आप जो है आसानी से यहाँ पे स्टिचिंग लगा सकें। अगर आप बिगिनर्स और नई नई सिलाई सीख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है कि आप जो है ग्लू फैब्रिक के साथ पहले अटैच कर लीजिए, फिर आपका नेक लाइन जो है अच्छे से स्टिचिंग हो जाएगा। यह है हमारे हमारी कुर्ती के फाइनल लुक। जो हमारा नेक लाइन हमने रेडी किया, देखिए बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा हम नेक लाइन बनाया है। आजकल जिस तरह से प्रिंटेड कुर्ती का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, तो इस तरह से नेक लाइन अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत और जो डिज़ाइनर लुक आपकी आएगी। आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा ये डिज़ाइन जो हमने बनाया है। आपको मैं कुर्ती की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि नीचे से हमारी कुर्ती किस तरह से प्रिंटेड है। जिस तरह का पेंट में हमारा कलर है बिल्कुल उसी के साइज से हमने जो है अपना नेक लाइन डिज़ाइन किया है। आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही खूबसूरत सा हमारा कुर्ती के बिल्कुल डिज़ाइन का हमने नेक लाइन यहाँ पे रेडी किया है। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियो लेकर फिर दोबारा हाजिर हो जाऊँगी। तब तक